नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे और आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीसीओ जीएस में। इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ सुबह करंट अफेयर का सेशन होता है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021। तो 2021 में टाइम मैगजीन ने किसको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो इसका सही आंसर है इलन मस्क। टेस्ला के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, द बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस BLFA हैज टाइड अप विथ व्हिच गवर्नमेंट इन 2020। तो 2021 में बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस ने कौन से राज्य सरकार के साथ गठबंधन की है? तो इसका सटीक आंसर है बिहार। तो ये गठबंधन क्यों हुए? द पार्टनरशिप एम्स टू एम्पावर द स्टेट्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो पार्टनरशिप हुआ है, इसका लक्ष्य है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनको क्या सशक्त करने का। तो आइए जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर का नाम क्या है? फगू चौहान। तो इतना बात आप बिहार के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट 100% पेपरलेस स्ट्रैटेजी इन इट्स गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो अभी कौन से शहर ने अपने शहर के जो कार्यालय है उनमें 100% पेपरलेस स्ट्रैटेजी का उपयुक्त किया है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो भी काम होगा वो सब डिजिटली होगा, कंप्यूटर में होगा, पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी कार्यालय में पेपर का यूज नहीं किया जाएगा। तो अभी किस सिटी में ये इम्प्लीमेंट हुआ है? तो दुबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड ए लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम डेवलप्ड बाय। तो इंडिया ने एक सफलतापूर्वक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो का परीक्षण किया है। तो इसे किसने डेवलप किया है? सटीक आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1958 में। अभी डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। जब मैं बता रहा हूँ आपको, कोशिश कीजिए कि मेरे साथ रिपीट करने में, जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो SMART का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वुमेन रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन मिस यूनिवर्स 2021। तो 2021 मिस यूनिवर्स में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसका सटीक आंसर है 80। तो 80 कंट्रीज़ ने मिस यूनिवर्स 2021 में पार्टिसिपेट किया था। मैंने कल ही आपको बताया था, हरनाज सांधू 2021 मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिए। अभी और एक सवाल आया कि 80 कंट्रीज़ ने मिस यूनिवर्स 2021 में पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किन्हें नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बदौलत अपॉइंट किया गया है? तो इसका सटीक आंसर है फैजल हसनैन। फैजल हसनैन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए CEO बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड रॉयल एम्बेसी ऑफ व्हिच कंट्री टू इंडिया अनाउंस द सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंज। तो अभी अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और रॉयल एम्बेसी के कौन से देश के रॉयल एम्बेसी ने इंडिया में उनका वाटर इनोवेशन चैलेंज का दूसरा संस्करण शुरू किया है? तो इसका सटीक आंसर है डेनमार्क। तो रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग इंडिया में उनका दूसरा संस्करण वाटर इनोवेशन चैलेंज का शुरू कर दिए हैं।
तो आइए जानते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क का करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन्स। तो इतनी सी बात आप डेनमार्क के बारे में याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड ए नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान धनरेखा। तो ये सारे जो स्कीम है अभी किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका सटीक आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हैं LIC। LIC ने अभी ये जो है नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान और धनरेखा, ये सारे जो स्कीम है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? LIC ने। अगला क्वेश्चन है, द PCA फ्रेमवर्क फॉर NBFC विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम व्हिच मंथ। तो PCA का जो फ्रेमवर्क है NBFC के लिए वो कौन से महीने से काम करना शुरू कर देगा? तो इसका सटीक आंसर है अक्टूबर 2022। तो 2022 अक्टूबर से PCA का फ्रेमवर्क NBFC के लिए इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो PCA का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। लिख लीजिए, जब मैं बता रहा हूँ किसी चीज़ का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। PCA उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ADB हैज पेग्ड इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट एट हाउ मच % फॉर द फिस्कल ईयर 2021-2022। तो 2021-22 फिस्कल ईयर के लिए ADB ने इंडिया का ग्रोथ का प्रोजेक्शन कितना किया है? तो इसका सटीक आंसर है 9.7%। तो ADB ने यह बताया है कि 2021-22 में जो फिस्कल ईयर में इंडिया का जो ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 9.7% है। तो आइए जानते हैं ADB के बारे में। ADB इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? ना मांडालुयोंग फिलीपींस में। फिलीपींस में ADB का हेडक्वार्टर है। ADB कब फाउंडेड हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI कार्ड्स हैज लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट कार्ड्स दैट ऑफर्स ए होस्ट ऑफ फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स। तो SBI कार्ड ने अभी कौन से क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जो फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है SBI कार्ड प्लस। तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। देखिए, मैंने बोला SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, मैंने यह नहीं कहा कि SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मैंने यह कहा कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और कब ये लॉन्च हुआ था? ना 1998 बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एक ब्रांच है जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और इसे SBI खुद 1998 में लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड ए सॉल्यूशन फॉर डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स नेम्ड BOB वर्ल्ड वेब। तो अभी कौन से बैंक ने एक सॉल्यूशन निकाला है डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स के लिए और उसे नाम दिया है BOB वर्ल्ड वेब? तो इसका सटीक आंसर क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर होते हैं तो बैंक का सवाल उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद करने की कोशिश करिए। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वडोदरा में। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा कब फाउंडर हुआ था? 20 जुलाई 1908 को। अच्छा, अभी BOB का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? शांतिलाल जैन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन व्हिच स्टेट। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी फाउंडेशन स्टोन एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो भी किस राज्य में शुरू की है? तो इसका सटीक आंसर है गुजरात। तो अभी गुजरात में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का
फाउंडेशन शुरू कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और हम अभी गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। देखिए मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप प्लीज़ हिंदी में वीडियो बनाइए, हमें हिंदी में चाहिए, हम उड़िया नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी हिंदी में अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड अब पीडीएफ की तरह या फिर स्क्रीनशॉट लेके या फिर कुछ भी करके आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान लाभ कर चुके होंगे। अभी इस सेशन को ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।